अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम आफ्ताब जट है और आप देख रहे हैं आफ्ताब जट ऑफिशियल। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो कि अपना पार्लर चलाती हैं, और पार्लर चलाने से पहले उनकी एक बहुत अजीब सी स्टोरी है कि वो जॉब के लिए जाती हैं। उनको काम बिल्कुल बेहतरीन आता है और उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम भी किया है, ठीक है। लेकिन जब वो जॉब के लिए जाती है तो उनको जॉब के लिए बड़ी अजीब सी जो रिक्वायरमेंट है वो उनको जो है ना करने को कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो उनसे कही गई और उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? आमना। आमना। तो हमें वो बताएं कि जो आपने जॉब के लिए जब रिक्वायरमेंट उन्होंने जो रिक्वायरमेंट पूछी, जब आपके जॉब के लिए जाती हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी जो आपने जॉब से जो है ना रिजेक्ट कर दिया? उन्होंने रिक्वायरमेंट ये की थी कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो जीन्स और टॉप में होती है, तो आपको अबाया उतारना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अबाया तो मैं नहीं उतार सकती। हिजाब अगर आप कहें कि अच्छा चलें आप नकाब नीचे कर लें तो चलो मैं नकाब नीचे कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि नहीं, मतलब मैं नकाब भी क्यों नीचे करूँ, मैं हिजाब भी अपना क्यों उतारूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको जॉब करनी है तो आपको हमारा स्टाफ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। मैंने कहा नहीं, तो फिर तो मैं तो नहीं कर सकती। मैंने फिर उस जॉब को लात मारी और मैंने घर आके अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सेटअप जो है वो इतना मशहूर हो गया कि आज आप सब लोगों को मेरे पास आना पड़ता है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो आपका काम नहीं चेक किया, उन्होंने बस यही रिक्वायरमेंट रखी कि आपको अपनी ड्रेसिंग जो है चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ड्रेसिंग से इसका कोई ताल्लुकात तो नहीं वैसे। देखिए, लाहौर में बहुत बड़े बड़े सैलून्स हैं, बड़े मशहूर सैलून्स हैं, आप भी जानते हैं। वहाँ पे स्टाफ का एक यूनिफॉर्म होता है, तो उन्हें वो पहनना पड़ता है, लड़कियों को वो यूनिफॉर्म। आप देखें तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जब आप जाते हैं वहाँ पे भी लेडीज़ ने जीन्स और टॉप पहनी होती है। बेशक उन्होंने एक स्कार्फ लपेटा होता है, लेकिन वो बुरके में नहीं होती, वो अबाया नहीं पहन सकती। तो मैं तो ये चीज़ नहीं चाहती थी। मेरे अब वालिद साहब कहते हैं कि बेटा काम वो करो जिसमें तुम्हारा दिल और ज़मीर मुतमईन हो। तो मेरा दिल और मेरा ज़मीर इसी बात पे मुतमईन था कि बेशक मैं आधी रोटी खा लूँ लेकिन मैं हलाल की खाऊँ। मैं क्यों बेपर्दा हो जाऊँ, मैं क्यों बेपर्दा हो जाऊँ। इसलिए फिर जो है मैंने घर आई, मैंने अपना छोटा सा सेटअप बनाया। फिर मैंने 1 साल पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया, उसमें मैंने काम सिखाना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनसे भी बेहतर हूँ। वो लोग खुद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आएँ हमारे पास क्लास दे दें या फिर दोबारा जॉब के लिए आएँ, हम आपको इसी अबाए के साथ कबूल करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं कबूल नहीं करती। बाहर अच्छा, वही लोग जो है वो कॉल करते हैं और बताते हैं कि आज आप अबाया के साथ काम कर लें। जी बिल्कुल, अब फ़ोन करके बुलाते हैं, कहते हैं आ जाएँ। अब तो सैलरी भी डबल ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, सैलरी भी डबल है। तो आपको अब कैसा फील होता है? अब मुझे अच्छा फील होता है। तो अब आपकी क्या सोच है? अब आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपको वहाँ जहाँ से एक दफ़ा जो है ठुकरा दिया जाए, वहाँ पे आपको कभी भी किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि मैं अपना ही जो सैलून बनाती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ? देखिए, जब आप में कुछ करने की लगन होती है ना, तो आपको चाहिए कि अपने इरादे मजबूत कर लें। तो मैंने फिर अपने इरादे मजबूत कर लिए थे। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी अपने हुनर को ज़ाया तो नहीं कर सकती। तो फिर मुझे मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने, भाइयों ने। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना बनाओ, अपना बनाओ, छोटा बनाओ, कोई बात नहीं, एडवर्टाइजिंग ही है, एक को करके भेजो, देखो क्या पता कि 2-3 और आ जाएं, 8-10 और आ जाएं। और वो वही काम हुआ कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने 3000 से जो थी वो पहली अपनी ब्राइडल रेडी की थी और फिर उसी से मैंने सामान ख़रीदा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो जो था, मतलब यहाँ तक सेटअप आ गया। 5 साल से, मतलब ये 5 साल लगे हैं मुझे अपना ये बिल्ड करने में। 5 साल आपको लगे, काफ़ी लंबा अरसा है। लेकिन ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बहन है आमना, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है और आज वो बड़ी स्टेबल है। उन्होंने पहली ब्रांच जो है अपने घर में बनाई है। तो आपका क्या ख्याल है, आप दूसरी ब्रांच भी कहीं ओपन करना चाह रही हैं? जी, किसी ने कहा तो हुआ है कि हम सेकंड ब्रांच बनाते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे, उस बारे में भी सोचेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ब्रांच जो है वो यही रहेगी मेरे घर पर इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने देखा। अच्छा, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने अपना चैनल के लिए आपको किसने मोटिवेट किया, हमें ये बताएं।
चैनल के लिए मैंने ही खुद को खुद मोटिवेट किया है। मतलब कि आपने जो है चैनल्स देखे कि यूट्यूब पे भी है, किसका एक स्कोप है, तो यूट्यूब पे भी जो स्टार्ट किया है। असल में ना मैं यूट्यूब पे चैनल बनाने का मकसद ये था कि लोग जो थे ना, मतलब इतना पीआर पैकेजेस के लिए इतना फेक, मतलब आपको एक वीडियो बना देते हैं कि फेक कंटेंट जो दे जी, वो लोग आप पे डिपेंड करते हैं। अब आप कोई अच्छी चीज़ प्रेफर कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो हम जैसे जो देख रहे होते थे वो चीज़ें खरीद लेते थे, और मैं भी ऐसे ही करती थी, और बाद में वो चीज़ खराब होती थी। अब मेरा दिल करता था मैं यूट्यूबर को खरी खोटी सुनाऊं, फिर मुझे गुस्सा था बहुत। फिर तकरीबन 11 महीने पहले मुझे ये आया कि भाई मैं तो तंग आ गई हूँ लोगों के कहने पे, ये खरीद लो ये खरीद लो, वो चीज़ें ख़राब। मैंने कहा मैं अपना चैनल बनाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो फिर जब मैंने इंशाल्लाह अपना चैनल बनाया, आप वहाँ देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिए हुए हैं हर एक चीज़ के। फिर मैंने जो जो चीज़ ख़रीदी थी फिर मैंने उसके मुतालिक बताया, और बाकी यूट्यूबर्स को जलाया और बाकी यूट्यूबर्स को जलाया। तो ये थी हमारे साथ बहन आमना, और हमने तंज़ो मज़ा के साथ उनका इंटरव्यू लिया। और अल्लाह, हमारी जो हम सब की दुआएं है कि अल्लाह उनको और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहें जो लोग, जो लड़कियां ख़ास तौर पे जो घर से काम करना चाहती हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और उनके पास कोई हुनर है जिस तरह आपके पास हुनर था, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए यही पैगाम है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, रो धो के किसी को ना दिखाएं, आपका रोना धोना कोई नहीं देखेगा। अगर आपके हाथ में हुनर है ना तो कुछ करें, करके दिखाएं, सीखें अपने काम को। वो मुकम्मल तौर पे जब आप उसमें प्रैक्टिस आपको हो जाए फिर उस काम को करें। अगर आप रोना धोना करती रहेंगी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, इन सब से इजाज़त लें। वो आपको अगर सपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल आप बहुत आगे जा सकती हैं।